रहमानिर्रहीम। शुरू से अल्लाह के नाम से जिसने इंसान को इल्म के जरिए से जिसने इंसान को कलम के जरिए से सीखने वाला सिखाने वाला बनाया। वेलकम टू द न्यू टॉपिक स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड और स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इन टर्म्स ऑफ द वीबीटी। लास्टली हमने वीबीटी में पढ़ा था कि वीबीटी के पोस्टुलेट्स पढ़े थे, वीबीटी के कैसे ओवरलैपिंग होती है और किस टाइप की ओवरलैपिंग होती है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन सी ओवरलैपिंग ज़्यादा इफेक्टिव होती है, किस ओवरलैपिंग में ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है और किस ओवरलैपिंग में कितना बॉन्ड वीक होता है। आइए जानते हैं कि कितना बॉन्ड, कैसे कोई कंपाउंड जब बनता है, बॉन्ड बनता है, तो फिर उसका स्ट्रेंथ कैसे हम मेजर करते हैं, इससे क्या ट्रिक्स हैं। ठीक है, समझते हैं। नंबर फर्स्ट इज, लास्टली हमने डिस्कस किया था कि आयोनिक वीबीटी में वीबीटी के थ्रू 3 ओवरलैपिंग किस्म की होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग्स इन वीबीटी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग्स। ओवरलैपिंग 3 किस्म की होती है। नंबर फर्स्ट जो ओवरलैपिंग है वो है एस एस ओवरलैपिंग, एस टू एस ओवरलैपिंग। नंबर 2 एस टू पी ओवरलैपिंग और नंबर थर्ड है कि पी टू पी ओवरलैपिंग। 3 किस्म की ओवरलैपिंग होती है, एस टू एस ओवरलैपिंग, एस टू पी ओवरलैपिंग और पी टू पी ओवरलैपिंग। इनमें से कौन सी ज्यादा इफेक्टिव कौन सी है, किसका बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, समझे। जैसे ही मैंने लिखा हुआ है वैसे इसका ऑर्डर है कि एस एस इज लेस देन एस टू पी। इट मीन्स क्या, जो उसका ऑर्डर के हिसाब से देखा जाए तो एस टू एस जो है इज लेस देन एस टू पी, इज लेस देन पी टू पी। एस एस का जो बॉन्ड है, एस एस की जो ओवरलैपिंग है वो एस टू पी से वीक है और एस टू पी की जो ओवरलैपिंग है वो पी टू पी से बहुत ही वीक है। इट मीन्स क्या कि एस एस बहुत ही वीक है और पी टू पी बहुत ही हायर है, समझे। नंबर फर्स्ट इज एस टू एस ओवरलैपिंग। एस टू एस ओवरलैपिंग क्या होता है? एस टू एस ओवरलैपिंग लास्ट ईयर हमने डिस्कस किया था कि जब भी एस ऑर्बिटल ओवरलैप करता है एस ऑर्बिटल को, दैट ओवरलैपिंग इज कॉल्ड एस टू एस ओवरलैपिंग। समझे कि अगर हम, मेरे पास एक 2 ऑर्बिटल्स हैं, एक एस ऑर्बिटल ये है और प्लस में एक एस ऑर्बिटल्स ये भी है, दोनों ही एस ऑर्बिटल्स के एस ऑर्बिटल्स हैं। अगर ये एस टू एस ओवरलैपिंग आपस में ओवरलैप करते हैं, यानी कि ये इसके साथ ओवरलैप करता है, तो कुछ यू बनने के चांसेस हैं कि कुछ यू बन सकता है। कैसे एक बनेगा, क्योंकि जब भी आपस में ओवरलैप कर सकते हैं वो तो कुछ यूं उसकी ओवरलैप नहीं, यानी ये इसके साथ ओवरलैप करने के बाद कुछ यूं बनेगा कि ये इसका ओवरलैप एरिया है। दोनों ही एस टू एस ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन जैसे ही इन्होंने आपस में ओवरलैप किया हुआ है तो ये ओवरलैप्ड एरिया है। ये जो उसका एरिया है, दैट एरिया इज नोन एज ओवरलैप्ड एरिया। ओवरलैप्ड एरिया है। इसकी मिसालें कुछ काफी सारी मिलती हैं, जैसे कि हमारे पास अगर हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की उसका फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला के H2 है, H2 मॉलिक्यूल्स। H2 की जो कॉन्फ़िगरेशन हम पहले कर चुके हैं, H का एटॉमिक नंबर 1 ही होता है। इट मीन्स के 1 एस 1 ही होगा, तो उसके ऑर्बिटल्स में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो उसकी भी शक्ल वही शेप सेम ही बनेगी, यानी कि ये एस ऑर्बिटल है, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन्स है और ये एक ऐसी ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का, उसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे आपस में ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप करने के बाद उनकी जो शेप होती है कुछ यूं, जैसे कि पहले हम ड्रा कर चुके वैसे ही इसकी बनती है, यानी कि ये वाला पोर्शन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और ये इसका दूसरा मॉलिक्यूल, दूसरा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, उसके साथ ओवरलैप करने के बाद कुछ यू बनेगा।
यानी कि ये है S2S ओवरलैपिंग है, और S2S ओवरलैपिंग वीक ओवरलैपिंग होती है। वजह क्या? ड्यू टू स्फेरिकल शेप। जैसे कि पी के लूप्स होते हैं ना, पी के लूप्स को होने की वजह से उसका जो एरिया होता है लूप्स का, यानी कि जहां पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, उसका बहुत ही एक मैक्सिमम एरिया बन जाता है। ड्यू टू अ मैक्सिमम एरिया, S2P's overlapping is highly stronger than the PS2S overlapping। मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल कि पहले हम उसके बाद है कि S2P ओवरलैपिंग का मिसाल लेते हैं। S2P ओवरलैपिंग, S2P ओवरलैपिंग में यूं होता है कि एक इसका P ऑर्बिटल्स और एक इसका S ऑर्बिटल्स ओवरलैप्स करते हैं। अगर हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास तीन ऑर्बिटल्स हैं, एक है P के, तो P के तीन ऑर्बिटल आपको पता है तीन होते हैं। तो P के तीन होते हैं कि एक होता है कि एक्स एक्सिस पे, और एक होता है वाई एक्सिस पे, और एक होता है जेड एक्सिस पे। P के तीन ऑर्बिटल्स होते हैं। इसके नाम अगर मैं मेंशन कर लूं, नाम तो कुछ यूं कि ये इसका है P का x, और ये P का y, और P का ये z। इसका ये पॉजिटिव पार्ट, ये इसका नेगेटिव पार्ट, ये भी इसका पॉजिटिव पार्ट, ये इसका नेगेटिव पार्ट, ये इसका पॉजिटिव पोर्ट, ये इसके नेगेटिव पोर्ट। अच्छा, इसके बाद एस ऑर्बिटल वो किसी के साथ ओवरलैप कर सकता है। लाजमी नहीं कि आप एस के साथ, वाई के साथ या जेड के साथ, नहीं, किसी के साथ ओवरलैप कर सकता है। अगर हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास एस का ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, एस ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, एस का एक ही ऑर्बिटल पड़ा हुआ है जो कि ओवरलैप करने के लिए, एस के लिए एक ऑर्बिटल है इसका, और उसके पास भी इलेक्ट्रॉन एक ही है। फर्ज करें जैसे ही आपस में ये ओवरलैप करेगा, तो ये ओवरलैप होगी वो होगी S2P ओवरलैप। यानी कुछ यूं होगा कि ये x, ये P का ऑर्बिटल P2P2 PXY ठीक है। और जैसे ही ये S ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करे, किसी के साथ कर सकता है, ये इसके साथ अगर हम फर्ज करते इसके साथ ओवरलैप करता है, ठीक है, जैसे इसके साथ ओवरलैप करेगा तो ये उसकी शक्ल बनेगी। तो ये है S2P ओवरलैपिंग। ये वही के PX, और ये PY, और ये PZ, वही के पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये नेगेटिव। ये SP का ऑर्बिटल है, और जबकि ये जो है कि X का ऑर्बिटल है। दिस ओवरलैपिंग इज नोन एज S2P ओवरलैपिंग। S2P ओवरलैपिंग के काफी इसके एग्जाम्पल्स हमें मिलते हैं कि जैसे कि HCl का मिसाल जो है ये बहुत ही सिंपल है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो उसकी पहले हम करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एस की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s1, यानी कि एस के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, जबकि क्लोरीन जो है उसका होता है 17 एटॉमिक नंबर। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 और 2s2 और 2p6 और 3s2 3p5। पी के पास पी के तीन सब ऑर्बिटल्स होते हैं, कौन कौन से? 3px 3py और 3pz। पी के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5, और ये दोनों सब शेल हैं, दोनों को एक ही शेल है। तो एस एक तो उसका एस में एस सब शेल है, और इसके 3 पी सब शेल्स हैं। एक इसका एस सब शेल, 3 इसके पी सब शेल। लेकिन क्या कि एस में और 2p में लोन पेयर्स हैं, जबकि इसका एक खाली है। तो जो इसकी शक्ल बनती है कुछ यूं बनती है, इसकी शेप बनती है कि हमारे पास एक p का ऑर्बिटल है कि p के पास ये इसका p का x pxy pyz, ठीक है, 3 ऑर्बिटल्स pxy pyz x, ठीक है। उसके पास 3 ऑर्बिटल्स हैं कि p के पास इसके पास 3 ऑर्बिटल हैं। तो ये है इसका pxy, और ये इसका py, और ये इसका है कि pyz, और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो S क्या करेगा कि HCl का जो Cl का सिर्फ एक जो होगा वो इसके साथ ओवरलैप करेगा, सिर्फ Cl का, यानी कि हाइड्रोजन का सिर्फ एक ही इसके पास s ऑर्बिटल है,
उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे ओवरलैप करेगी ये आपस में, ओवरलैप करने के बाद कुछ यूं उसकी शक्ल बनेगी कि ये वो ही कि पी एक्स वाई, पी वाई, पी वाई जेड, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अगर हम फर्ज करते हैं, लेट अस सपोज कि हमारे पास ये जो है पी एक्स है और ये जो है कि पी वाई और ये जो है कि पी जेड, आपकी मर्जी है कि इसको कुछ भी बना लें, कुछ भी एक्स कर लें, कुछ भी वाई कर लें, ठीक है। जैसे ही ये साथ ओवरलैप करेगा, ऐसे साथ ओवरलैप करेगा ना, ओवरलैप करने के साथ ये जो ओवरलैप कहलाएगी वो बताएगी कि पी एक्स वाई ओवरलैपिंग। दिस ओवरलैपिंग इज अ वेरी stronger than the S2S overlapping. S2S overlapping से बहुत ही stronger overlapping होती है। नेक्स्ट overlapping है कि P2P overlapping, ये थर्ड टाइप्स, यानी कि P2P overlapping क्या होता है? What is P2P overlapping? P2P overlapping का मतलब है कि जब दोनों ही ऑर्बिटल्स P के ही ओवरलैप कर सकते हैं, इसमें सिग्मा बाण भी पॉसिबल है, साथ साथ में पाई बाण भी पॉसिबल है। मिसाल के तौर पे कि हमारे पास P के तीन ऑर्बिटल्स हैं, पी एक्स वाई, पी एक्स है, पी वाई है और ये रहा उसका पी जेड ऑर्बिटल पड़े हुए। मैं नाम दोबारा इसके मेंशन कर लूं ताकि हमें समझने में इसकी आसानी हो। ये इसका है कि पी एक्स और ये इसका है पी वाई और इसका है पी जेड ऑर्बिटल्स। अच्छा, एक और भी हमारे साथ ऑर्बिटल है, वो पी के तीन ऑर्बिटल्स हैं, वो भी ऐसा ही जस्ट लाइक एस पी, वो भी तीन ही है। तो ये रहा इसका पी एक्स, ये रहा इसका पी वाई और ये इसका है पी जेड ऑर्बिटल्स। वही सेम कंडीशंस के इनके पास किसके भी नाम ही है कि पी एक्स वाई पी जेड कुछ भी है। अगर इसका नाम है कि पी एक्स, इसका नाम है पी वाई, इसका नाम है कि पी जेड। अगर ये क्या करते हैं कि जैसे ही अगर पी एक्स साथ या वाई के साथ या जेड साथ ओवरलैप कर सकता है, ओवरलैप करने के बाद इनकी जो ओवरलैप होगी वो होगी P2P ओवरलैपिंग और जो बॉन्ड बनेगा वो होगा सिग्मा बॉन्ड। कैसे? अगर हम मिसाल के तौर पे जैसे ही आपस में ये ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप करने के बाद कि ये P का ऑर्बिटल्स पी एक्स, ये पी वाई और ये आके पी जेड ऑर्बिटल्स। अच्छा, जैसे ही एक और भी ऑर्बिटल्स ये P का एक्स ऑर्बिटल्स इसके साथ ओवरलैप करता है, यानी कि इसके साथ ये ओवरलैप करता है, पी एक्स वाई, दिस ओवरलैप डिस्कस, ये जो ओवरलैप एरिया है, कौन सा एरिया? ओ, ये वाला पूरा एरिया है, ये दोनों आपस में ओवरलैप किया हुआ है। ये जो एरिया है हम इससे कहते हैं कि सिग्मा बॉन्ड। अब देखिए इसमें दोनों लूप्स आपस में मिल गए तो बहुत ही ज्यादा एरिया हो गया इलेक्ट्रॉन्स को रिवॉल्व करने के लिए, एक मैक्सिमम एरिया प्रोड्यूस हो गया फॉर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग। तो इसी वजह से ये जो बॉन्ड होता है बहुत ही स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है एज कम्पेयर टू द S2P। क्लियर? अच्छा, जैसे ही आपस में ओवरलैप करेगा तो ये होगी ओवरलैपिंग क्या कहलाएगी कि सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये जो बॉन्ड बनेगा वो होगा सिग्मा बॉन्ड। लेकिन जैसे ही इसके बाद अगर पी एक्स वाई या पी वाई जेड भी ओवरलैप करते हैं तो फिर वो बनता है कि पाई बॉन्ड बनता है। जैसे कि अगर मैं फर्ज करूं कि पी एक्स ये पी वाई भी आपस में ओवरलैप करते हैं पी वाई, तो ये जो ओवरलैप होगी वो होगी ओवरलैपिंग कौन सी के पाई बॉन्ड्स। दिस ओवरलैपिंग इज कॉल्ड पाई बॉन्ड, यानी जो ओवरलैप जो एरिया होगा वो पाई बॉन्ड्स कहलाएगा। सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड और साइड टू साइड वो होगी कि पाई बॉन्ड कहलाएगी। क्लियर? इसका मिसाल कुछ यूं है कि अगर हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, Cl2 का मॉलिक्यूल है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पहले कर चुका हूं कि ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3p5 है। P के पास है ये तीन ऑर्बिटल्स हैं, इनकी P के पास है भाई तीन ऑर्बिटल्स। एक का नाम लेते हैं कि px और एक का नाम है कि py और एक का नाम है कि pz। तीन ऑर्बिटल्स हो गए। आप नाम चेंज कर ले, मैं चेंज कर लेता हूं नाम कि जैसे कि ये जो ऑर्बिटल है वो है px,
जबकि ये जो है कि पी वाई और ये जो है कि पी जेड। ऐसा क्यों? आसानी के लिए। देखिए x के पास z के पास एक इलेक्ट्रॉन्स है तो ओवरलैप कर सकता है। जो लोन पेयर्स होते हैं ना वो कभी भी ओवरलैप नहीं करते हैं। ये पॉइंट नोट करने वाली बात है कि लोन पेयर कभी भी ओवरलैप नहीं करता। एक दूसरा भी क्लोरीन का मालिक्यूल, क्यों दो मालिक्यूल क्लोरीन के, एक दूसरा भी मालिक्यूल क्लोरीन का, वो भी इसके साथ ओवरलैप करेगा। किसके साथ? यानी कि इसके साथ पी के जेड के साथ ओवरलैप करेगा। वो भी कौन सा? पी का जेड ऑर्बिटल्स। जैसे ही आपस में ओवरलैप करेंगे तो ये जो ओवरलैप कहलाएगी वो होगी ओवरलैपिंग कौन सी? कि पी टू पी ओवरलैप्स। वही सेम इसके नाम है। इसका नाम है कि पी जेड, इसका नाम है कि पी एक्स, इसका नाम है कि पी वाई। लूज चेंज। इसमें वही दो लोन पेयर्स, बाकी इसमें एक अनपेयर्ड है क्योंकि आपस में ने क्या किया कि बॉन्डिंग बना लिया। दिस बॉन्डिंग इज नोन एज पी टू पी ओवरलैपिंग। और कैसे इसको शो करेंगे? सिंगल लाइन से शो करते हैं। क्लियर? तो दिस इज नोन एज बॉन्ड स्ट्रेंथ। अगर हमें जानना चाहिए कि कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो पी टू पी इज हाईली स्ट्रॉन्गर देन द एस टू पी, इज हाईली स्ट्रॉन्गर देन द एस टू पी, एस टू एस। एस एस बॉन्ड बहुत ही वीक बॉन्ड होता है एज कम्पेयर टू द एस टू पी, और एस टू पी इज वीकर देन द पी टू पी ओवरलैपिंग्स। आप भी कोशिश करें, ट्राई करें काफी और मालिक्यूल्स की स्ट्रक्चर बनाएं और ओवरलैप करवाएं। जैसे कि मीथेन की ओवरलैप करवा सकते हैं, इथेन की ओवरलैपिंग करवा सकते हैं, इथीन की ओवरलैपिंग करवा सकते हैं। इथेन के अलावा डिफरेंट मालिक्यूल से आप ओवरलैप करें और ये जाने की कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। थैंक्स।